हेलो एवरीवन, आई एम तुषार गुप्ता एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम इंडिया और लर्न फ्री एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीरीज की अनदर वीडियो में आपका स्वागत है। और आज मैं आपसे बात करने वाला हूं एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस शुरू करने के स्टेप्स के बारे में। अगर आपने सोच लिया है कि मुझे एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में जाना है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करना है, डॉलर्स में पैसा कमाना है, लाइफ को बड़े तरीके से बेहतर तरीके से जीना है, तो ये वीडियो आज आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा आप किस तरह से एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस शुरू कर सकते हैं, क्या क्या स्टेप्स आपको लेने हैं, क्या क्या स्टेप्स आपको नहीं ले रहे हैं। जो ऑलरेडी काफ़ी लोग ट्राई कर रहे हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस के लिए, अभी तक नहीं कर पाए हैं, उनका एक्सपीरियंस भी मैं आपसे शेयर करने वाला। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और लास्ट तक बने रहिए, तभी आपको पूरा वैल्यू मिल पाएगा। चलिए चलते हैं आगे और जानते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस के स्टेप, किस तरह से आप अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो जो सबसे पहला स्टेप है, आपको प्लानिंग करनी है। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस की जो ग्लैमर है वो देख लेते हैं कि सर देश विदेश घूमने के लिए मिलेगा, डॉलर कमाने के लिए मिलेंगे, बहुत मोटा पैसा है, बड़ी इंडस्ट्री है, लेकिन उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ती है। आपके इंफ्रास्ट्रक्चर भी उसके अकॉर्डिंग होने चाहिए, आपके रिसोर्सेज आपके पास होने चाहिए। तो क्या वो रिसोर्सेज है, क्या वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपको पहले देख लेना चाहिए। आपको प्लानिंग करनी चाहिए। अभी आप बिजनेस में कोई पैसा मत लगाइए, पहले प्लानिंग कीजिए। तो प्लानिंग में आपको क्या करना है, सबसे पहला काम दोस्तों आपको देखना है कि प्रैक्टिकल नॉलेज आपको कैसे मिलेगी। अगर आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करना है या कोई भी बिजनेस करना है, उसके लिए नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। कहते हैं ना कि अधूरी नॉलेज खतरनाक होती है। बिना नॉलेज लिए अगर आप इंडस्ट्री में चले गए तो आपका लॉस होना तय है। पहली बात तो आप स्टार्ट करने में ही आपको काफ़ी प्रॉब्लम आएंगी, वो यहाँ पर लॉस होने के चांसेस आपके लिए बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो सबसे पहला काम है आपको प्रैक्टिकल नॉलेज लेना। आप किसी एक्सपोर्टर के थ्रू लीजिए, किसी एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेनिंग सेंटर के थ्रू लीजिए, कहीं से भी लीजिए, लेकिन ये आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए इस इंडस्ट्री का। उसके बाद दोस्तों आपको सोचना है कि सर हमें इन्वेस्टमेंट कितना लगाना है। मैंने देखा है काफ़ी लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 की जॉब कर रहे हैं और अपना अमाउंट सेव करने के बाद एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में आना चाहते हैं। कोई बुरी बात नहीं है, सबको हक एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करने का, लेकिन आपको यह भी देख लेना चाहिए कि अगर आपको लगता है, बहुत सारी यूट्यूब पर वीडियोस ऐसी है जिसमें कहा जाता है 25,000 में एक्सपोर्ट शुरू कीजिए, 50,000 में कीजिए। देखिए, बिजनेस अगर आप करोगे तो पैसा लगेगा, कम लग सकता है, ज़्यादा लग सकता है, वो बात अलग है, आप बचा सकते हो, लेकिन लगेगा जरूर। तो वो बेचारे क्या करते हैं, अपनी 1-2 महीने की सैलरी सेव करते हैं, ट्रेडिंग कर लेते हैं, उसके बाद करने की कोशिश करने नहीं हो पाता तो उनका बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, उन्हें आगे बिजनेस नहीं हो पाता। तो आपको ये पहले सोच लेना है, कोई भी ट्रेनिंग वाला, कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी आपसे कुछ भी कहे, कोई भी वीडियो वाला कुछ कहे, आपको अपने हिसाब से सोचना है कि आपकी कैपेसिटी कितनी है, कितना लगा सकते हो, कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए। उसके लिए हमारी अलग वीडियो है, मैंने पूरा डिटेल में आपको बताया कितना आपका पैसा लग सकता है। बट स्टिल आपको खुद सोचना है कि इस बिजनेस पे आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हो, और पैसा ही नहीं, टाइम भी आपको इन्वेस्ट करना है। बिकॉज कई बार लोग पैसा तो इन्वेस्ट कर देते हैं लेकिन टाइम नहीं लगाते, तो भी नहीं चल पाएगा। तो आपको इन्वेस्टमेंट देखना है और दोनों चीज़ों का इन्वेस्टमेंट देखना है दोस्तों। आपको टाइम भी देखना है, आप टाइम कितना दे सकते हैं, और आपको मनी भी देखनी है, आप मनी कितनी लगा सकते हैं। तो टाइमिंग बहुत बड़ा फैक्टर है, जो मैं अभी आपसे बात कर रहा था। आपको कितना समय आप इस मैक्सिमम बिजनेस में दे सकते हो। फॉर एग्जांपल, आप जॉब कर रहे हो या फिर बिजनेस कर रहे हो, आपने सोचा है कि सर 6 महीने में इस बिजनेस पे दूंगा, 6 मंथ के अंदर मुझे बायर चाहिए, पहले एक्सपोर्ट करना है, या 3 महीने के अंदर मुझे पहले एक्सपोर्ट करना है। तो टाइम फ्रेम जरूर रखें अपने लिए। अगर आप सोचेंगे हो जाएगा, कर लेंगे, तो कभी नहीं होना, राइट। तो टाइमिंग अपने लिए जरूर रखें। उसके अलावा ये जरूर आपको चेक करना है कि आपको बल्क एक्सपोर्ट में जाना है या फिर ई कॉमर्स में जाना है। ई कॉमर्स का मतलब होता है आप एक सिंगल यूनिट का भी एक्सपोर्ट कर सकते हो, एक छोटे से लेवल से शुरू कर सकते हो, अपने घर से बिजनेस शुरू कर सकते हो। जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट है, इस तरह से ये लोग डोमेस्टिकली काम करते हैं, आप वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हैंडीक्राफ्ट की इमिटेशन ज्वेलरी बनाते हैं, बीड्स ज्वेलरी बनाते हैं, तो वो ज्वेलरी आप इंडिया के बाहर सेल कर सकते हो, सिंगल पीस सेल कर सकते हो, तो वो उसे ई कॉमर्स एक्सपोर्ट कहा जाता है। और अगर बल्क की मैं बात करूँ, यहाँ पर बड़े ऑर्डर आपको मिलेंगे, पूरा कंटेनर 20 फीट 40 फीट आप बेच सकते हो। तो बल्क में जाना है कि ई कॉमर्स में जाना है, ये आपको डिसाइड करना होगा। उसके अलावा दोस्तों कैटेगरी आपको जरूर फाइंड आउट करनी है, किस कैटेगरी में काम करना है। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं सभी कैटेगरी में काम करने के बारे में सोचते हैं
कि 200 कंट्री दुनिया में, 200 कंट्री में सभी में काम करूँगा, कैटेगरी भी कुछ भी पकड़ लूँगा। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको एक पर्टिकुलर कैटेगरी रखनी पड़ेगी। आप हैंडीक्राफ्ट में जाना चाहते हो, आप FMCG में जाना चाहते हो, फ्रूट वेजिटेबल्स में करना चाहते हो, स्पोर्ट्स गुड्स में करना चाहते हो, इमिटेशन ज्वेलरी में करना चाहते हो, किस एरिया में आप काम करना चाहते हो, किस कैटेगरी का प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हो, वो आपको देखना है। खैर, उससे रिलेटेड वीडियो हमारी इस सीरीज में आपको मिल जाएगी, जल्दी आ जाएगी और चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कैटेगरी वाइज भी डिसाइड करना है कि किस प्रोडक्ट का आपको एक्सपोर्ट करना है। बिकॉज ज़्यादातर लोग क्या है, डॉक्यूमेंटेशन कर लेते हैं, सारी चीज़ें कर लेते हैं, प्रोडक्ट फाइनल नहीं हो पाता। तो ये कुछ मेजर मेरे पॉइंट है जो अपने एक्सपीरियंस में आपको बता रहा हूँ। आपको प्लानिंग करते टाइम इन सब बातों का ध्यान रखना। प्लानिंग कर ली, अब क्या करना है, स्टेप नंबर 1 क्या लेना है। तो दोस्तों, अब आपको अपने बिजनेस के डॉक्यूमेंट रेडी कराने हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंडस्ट्री में जो वैल्यू है वो डॉक्यूमेंट की बहुत ज़्यादा है। बायर आपको नहीं जानता, आप बायर को नहीं जानते, वो डॉक्यूमेंट पर रिलाई करता है, आपकी लीगल जो आपकी डॉक्यूमेंटेशन है उस पर रिलाई करता है। तो आपको डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या बनाना है। अगर डॉक्यूमेंटेशन की बात करूं, आप अपनी एक कंपनी रजिस्टर्ड कराएंगे, या आप प्रोप्राइटरशिप में बना सकते हैं, आप पार्टनरशिप में बना सकते हैं, या फिर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना सकते हैं। इन 3 मोड में आप अपनी कंपनी को रजिस्टर कर सकते हैं, राइट। एक बार कंपनी आपकी रजिस्टर होगी तो उसके बाद आपको GST लेना है। अभी आप कहेंगे सर अभी आपने बताया एक्सपोर्ट पर GST नहीं लगता, लेकिन दोस्तों कंट्रोल गवर्नमेंट जरूर करती है, आपको एक GST लेना मैंडेटरी है, आप ऐसा मान लीजिए। उसके अलावा आपको एक बैंक अकाउंट ओपन करना है। बैंक अकाउंट ऐसे बैंक में ओपन करना है जहां पर फॉरेन करेंसी आ जाए और चली जाए, यानी कि AD बैंक। ऐसे बैंक में आपको अकाउंट ओपन करना है जिसमें इस एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस से रिलेटेड सर्विसेज आपको मिल जाएं, नहीं तो आप परेशान हो जाएंगे। उसके अलावा IC कोड आपको लेना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, इसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट लाइसेंस भी बोलते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट लाइसेंस भी बोलते हैं। तो अगर आपको IC कोड लेना मैंडेटरी है अगर आप एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करना चाहते हैं इंडिया में। उसके अलावा दोस्तों RCMC रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट आपको लेना है। अगर आप खाने पीने की चीज़ें एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो एपिडा आप ले सकते हैं, हैंडीक्राफ्ट करना चाहते हैं तो EPCH ले सकते हैं। तो पूरी इसके लिए वीडियो है, आप जाकर देख सकते हैं, आपको हेल्प मिल जाएगी। तो ये कुछ मेजर डॉक्यूमेंट है जो आपको चाहिए, रिक्वायर्ड है इफ़ यू आर स्टार्टिंग एन एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस। इनके अलावा और भी काफ़ी डॉक्यूमेंट है, लाइक ISO सर्टिफिकेट है, LUT है। तो ये सारे डॉक्यूमेंटेशन की आपको रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। इसमें ये आपका मेजर इन्वेस्टमेंट है जो आप करने वाले हैं अपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस को शुरू करने के लिए। अब अगर आपको इन डॉक्यूमेंट से बनवाने से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मैं नीचे कमेंट पे बता सकते हैं, हमें नंबर पे कॉल कर सकते हैं, हम आपकी डेफिनेटली हेल्प करेंगे। आपके कोई चार्टेड एडवोकेट है उनसे आप बनवा सकते हैं। नहीं है प्रॉब्लम आ रही तो हमारी टीम भी आपके लिए काम करके दे सकती है। बिकॉज एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, ये बेड़ा उठाया है, तो उसके लिए जो भी हेल्प होगी, जो भी सर्विसेज होगी, हम आपको प्रोवाइड कराएंगे बेटर प्राइसिंग में, बेटर सर्विस के साथ, एक ट्रस्ट के साथ। तो अगर आपको डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट है कुछ तो बताइएगा, हम डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे। खैर आगे चलते हैं। तो ये सब डॉक्यूमेंटेशन आपको कराना है। उसके बाद क्या स्टेप देखना है, चलिए चलते हैं। आपने प्लानिंग कर ली है, डॉक्यूमेंटेशन रेडी हो गए हैं। ज़्यादातर लोग अपने डॉक्यूमेंट बनवा कर रख देते हैं, उससे आगे काम नहीं होता। तो आगे क्या करना है दोस्तों, आगे आपको प्रोडक्ट का सिलेक्शन करना है। ये भी मेजर टास्क है। सेल क्या करोगे, सेल तो प्रोडक्ट ही करना है ना। तो प्रोडक्ट किस तरह से सिलेक्ट करना है, कौन कौन से टॉप 5 प्रोडक्ट है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो यहाँ पर मैं कुछ मेजर प्रोडक्ट और मेजर कैटेगरी आपके लिए लेकर आया हूँ। इनमें से आप बिजनेस शुरू कर सकते हो। आप हैंडीक्राफ्ट आइटम एक्सपोर्ट कर सकते हो। इंडियन हैंडीक्राफ्ट की दुनिया भर में डिमांड है। इवन चाइनीज कंपटीशन नहीं कर पाते, बिकॉज हमारे यहाँ के जो आर्टिशन है, कारीगर है, उनके हाथ का जो हुनर है वो पूरी दुनिया में फेमस है। किसी पर्टिकुलर एरिया में कोई अगर हैंडीक्राफ्ट का कुछ स्पेसिफिक आइटम बना रहा है तो वही बना सकता है, बाहर वाले लोग नहीं बना सकते। तो इस वजह से इंडिया का जो हैंडीक्राफ्ट है दुनिया भर में फेमस है। आप कर सकते हो, बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। उसके अलावा स्पोर्ट्स गुड्स का आप एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी रहने वाला है स्पोर्ट्स गुड्स में। मेरठ और जलंधर दुनिया भर में फेमस है अपने स्पोर्ट्स गुड्स आइटम्स के लिए, तो आप स्पोर्ट्स गुड्स का एक्सपोर्ट कर सकते हो। फ्रूट या वेजिटेबल्स में कर सकते हो। अगर आप एग्रीकल्चर में जाना चाहते हो, किसान फैमिली से हो, तो फ्रूट और एग्रीकल्चर में आप कर सकते हो। किसी विलेज से बिलोंग करते हो तो आप फ्रूट वेजिटेबल्स, जैगरी और जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोडक्ट है वो कर सकते हो। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है उन्हें आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। उसके अलावा दोस्तों इमिटेशन ज्वेलरी आप कर सकते हो।
हमारे यहाँ यानी इंडिया की जो इमिटेशन ज्वेलरी है वर्ल्ड वाइड फेमस है, अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी है, सोर्सिंग करना आसान है, इन्वेस्टमेंट कम लगेगा आपका। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो। उसके अलावा दोस्तों सर्विसेज आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। चाहते हो कि सर पैसा ना लगे मेरा, मैं सर्विसेज एक्सपोर्ट करूं, वेबसाइट बना के दे सकते हो, ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विसेज दे सकते हो, योगा सिखा सकते हो, टीचिंग कर सकते हो। बहुत सारी सर्विसेज हैं जो आप इंडिया से कर सकते हो और डॉलर में पैसा कमाए। दोस्तों आपने प्लानिंग के बारे में समझा, डॉक्यूमेंटेशन के बारे में समझा, अब समझ लीजिए मार्केटिंग के बारे में, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं। तो मार्केटिंग में आपको सबसे पहले ये जानना होगा किस तरह से आप बायर फाइंड करेंगे। आपको बायर फाइंडिंग की जो टेक्निक्स है वो पता होनी चाहिए। उसके अलावा दोस्तों इंटरनेशनल डिजिटल मार्केटिंग कैसे करना है ये आपको जरूर पता होना चाहिए। पहले टाइम में जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस के लिए बायर फाइंडिंग की जाती थी वो ट्रेडिशनल मेथड थे। आप किसी भी जो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के थ्रू ऑर्गेनाइज इवेंट है उसमें जाते हैं, एग्जीबिशन में जाते हैं, स्टॉल लगाते हैं। अगर आपके पास 2-4-5 लाख रुपया है तो आप ये काम कर पाएंगे। उसके अलावा अगर आप कम पैसों में मेहनत के साथ बेटर रिजल्ट चाहते हैं तो यहाँ पर आपको इंटरनेशनल डिजिटल मार्केटिंग करनी होगी। इसके लिए आप इंटरनेशनल डिजिटल मार्केटिंग सीख के काम कर सकते हैं या फिर सर्विसेज ले सकते हैं किसी भी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी से जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस के लिए काम कर रही है। उसके अलावा दोस्तों आपको एडवांस पेमेंट के लिए ट्रस्ट जनरेट करना है बायर की नज़रों में। काफ़ी लोग आते हैं कहते हैं कि सर एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस तो करना चाहते हैं लेकिन उधार नहीं देंगे, एडवांस पेमेंट चाहिए। तो एडवांस पेमेंट कैसे मिलेगी आपको? आपको तब मिलेगी तब बायर आप पे ट्रस्ट करेगा। और ट्रस्ट जनरेट तब करेगा आप पे जब आपके डॉक्यूमेंटेशन बेटर होंगे, सैम्पलिंग करेंगे, डिजिटल प्रोफाइल आपके बेहतर होंगे, आप जानते होंगे कि किस तरह से जो अपने डिजिटल प्रेजेंस है वो आपको क्रिएट करनी है। तो डिजिटल प्रेजेंस आपको क्रिएट करनी है, ग्लोबल डिजिटल मार्केटिंग आपको करनी आनी चाहिए, इंटरनेशनल डिजिटल मार्केटिंग आपको करनी आनी चाहिए। उसके अलावा दोस्तों कंटेंट मार्केटिंग पे फोकस कीजिए, रिजल्ट मिलेंगे आपको। कंटेंट मार्केटिंग का मतलब एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाकर जितने भी आपके सोशल प्रोफाइल है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, यूट्यूब, इन पर कंटेंट डालिए, अपने प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन डालिए, उसकी वीडियोस बनाइए, उसका कंटेंट बनाइए। ये आपको मेहनत करनी होगी। वो तरीके गए, आपने बहुत सारी वीडियो देख ली कि सर एम्बेसी को ईमेल कर दो, कुछ नहीं आता दोस्तों, डायरेक्ट ट्रिप पे नंबर ले लो, पेड डेटा खरीद लो, पुराने तरीके। अगर आपको रिजल्ट चाहिए कम इन्वेस्टमेंट में, कम पैसा लगा के, तो डिजिटल मार्केटिंग पे फोकस कीजिए, वो फ्यूचर है। तो ये डिजिटल मार्केटिंग मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, बिकॉज हम लोग ऑलरेडी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चलाते हैं इंडिया से, ऑलरेडी हम लोग डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हैं, हमारे साथ काफ़ी एक्सपोर्टर जुड़े हुए हैं। तो वो किस तरह से लीड जनरेट कर रहे हैं, हम उन्हें करके दे रहे हैं, वो सब यही मेथड्स हैं। तो आप भी कर सकते हो। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सर अभी बजट नहीं है तो ये डिजिटल मार्केटिंग आप सीख सकते हो, इंटरनेशनल डिजिटल मार्केटिंग। हम आपकी हेल्प करेंगे, आपको सिखाएंगे ग्लोबल डिजिटल मार्केटिंग, आप एक्सपोर्ट तो कीजिए, राइट। तो ये सारे मेथड्स हैं मार्केटिंग के, आपको पता होना चाहिए, मार्केटिंग पे फोकस होना चाहिए, तभी आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस के लिए लीड जनरेट कर। उसके अलावा दोस्तों आपको शिपिंग के मेथड्स आपको देखने हैं। CHA किसे कहा जाता है, कस्टम हाउस एजेंट, फ्रेट फॉरवर्डर, किस तरह से आप अपने गुड्स को डिस्पैच करेंगे, शिप करेंगे, बाय सी करेंगे, बाय एयर करेंगे, ये आपको देखना है, ये आपको आना चाहिए अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। बैंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिकॉज बहुत सारे लीगल कंप्लायंसेस जुड़े हुए हैं। पैसा जो आएगा वो आपका बैंक के थ्रू आएगा, तो बैंकिंग कैसे करनी है आप ये सीख लीजिए। आपको ये क्लियर होना चाहिए कि बैंकिंग कैसे करना है, कैसे EBRC जनरेट करनी है, वो सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। उसके अलावा दोस्तों गवर्नमेंट के इंसेंटिव कैसे लेने हैं, ये एक स्टेप है जो आपको पता होना चाहिए अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, अच्छे से करना चाहते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं जो आपको काफ़ी बेनिफिट देंगी अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जाते हैं, लेकिन पता तो हो एटलीस्ट कि किस तरह से इन स्कीम का बेनिफिट लेना है। उसके अलावा दोस्तों लीगल कंप्लायंसेस आपको पता होना चाहिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस के, लाइक आप कमर्शियल इनवॉइस कैसे बनाएंगे, प्रोफॉर्मा इनवॉइस कैसे बनाएंगे, पैकिंग लिस्ट क्या होती है, साइटोफिनिटी सर्टिफिकेट्स क्या होते हैं, टेस्टिंग सर्टिफिकेट्स क्या होते हैं। तो ये सारी बातें आपको जाननी है। ये स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं।
दोस्तों एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस सेटअप करना कोई जादू या कुछ ऐसी चीज़ नहीं है, आप इजीली कर सकते हो अगर आप स्टेप बाय स्टेप चले। अगर आप चाहते हैं आपकी इस एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में हम आपकी हेल्प करें तो ये यूट्यूब पर आपके लिए पूरी सीरीज़ है वो आप देख सकते हो, जिसमें हम आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में हेल्प करने की कोशिश करते हैं। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं हमसे जुड़ना तो हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं कोई अपना मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी हेल्प के लिए बोल रहा हूँ, बिकॉज हम लोग ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हैं, प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं, तो वो एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। तो दोस्तों अगर आपके मन में उसके अलावा कोई भी क्वेरी है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस को लेकर, कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, तो नीचे कमेंट में बता सकते हैं। उसके अलावा मैं कॉल कर सकते हैं, हम डेफिनेटली आपकी हेल्प करने वाले हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया।